जय हिंद। वेलकम टू ब्राइट माइंड कैंपस। मेरा नाम है विशाल। तो आज हम अभी देखेंगे हमारा सी एस एस। तो सी एस एस बेसिकली क्या होता है। तो सी एस एस डिक्लेयर करने के कुछ रूल्स होते हैं, तो देखेंगे वो रूल्स क्या क्या हैं। तो ये है हमारा सिलेक्टर। सिलेक्टर मीन्स क्या होता है, वो हमारा एच टी एम एल टैग जो हम सिलेक्ट करते हैं वो हमारा होता है सिलेक्टर। और एच टी एम एल टैग को जो भी हम सी एस एस की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, मतलब एच टी एम एल है हमारा, उसको कुछ डिज़ाइन करना है, उसको कुछ कहीं ये अच्छे वे में रिप्रेजेंट करना है। जैसे एचटीएमएल से तो वो सिर्फ नॉर्मल वे में रिप्रेजेंट होता है, तो उसको अच्छे वे में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग को डिक्लेरेशन ब्लॉक में उसको सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ असाइन करनी होती है। जो है पहली प्रॉपर्टी हम देख सकते हैं, हमारा फॉन्ट फैमिली है। फॉन्ट फैमिली बेसिकली ये हम लोग आगे देखने वाले हैं, इसका आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है हमारा कलर है, बैकग्राउंड है वाइट जैसे, और मार्जिन है 8 पिक्सल्स। तो ये सब हम देखने वाले हैं आगे। तो ये मार्जिन और ये फॉन्ट फैमिली, कलर, बैकग्राउंड, मार्जिन, ये जो है ये प्रॉपर्टीज़ होती है किसकी, सी एस एस की। तो सी एस एस की प्रॉपर्टीज़ ये रेड कलर में जो भी डिस्प्ले हो रही है आपको, वो है सी एस एस की प्रॉपर्टी। और ये जो हमने वैल्यूज़ असाइन की है, जैसे कलर ब्लैक, बैकग्राउंड वाइट, मार्जिन 8 पिक्सल्स, ये क्या होती है, वैल्यूज़ होती है, ये सी एस एस की वैल्यूज़ होती है। तो अभी हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट की ये सी एस एस की वैल्यूज़। तो अभी हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट सी एस एस का ये है। तो सी एस एस सिलेक्टर। सिलेक्टर इधर टैग नेम है या फिर टैग नेम, मतलब जैसे अभी H1 टैग है, H1 को हमने सिलेक्ट किया है, कलर उसका क्या दे रहे हैं, रेड। और यहाँ पे हमने HTML का टैग में टैग लिखा है जिसमें H1 टैग है जो हमारा हेडिंग लेवल को रिप्रेजेंट करता है। उसमें H1 को हमने टुडे इज़ स्पेशल्स, तो ये हमने डाला है। तो इसको यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया है CSS, और कलर दिया है रेड। और क्लास, CSS में क्लास को कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो क्लास को हम लोग बेसिकली डॉट और क्लास का नाम, डॉट और क्लास का नाम देने के बाद ये जो ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट में फिर CSS की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करेंगे जैसे हम। और HTML में क्लास को कैसे अप्लाई करेंगे, HTML हमारा टैग है पैराग्राफ। पैराग्राफ में हमने क्लास लिखा, क्लास इज इक्वल टू लार्ज लिखा। तो क्लास इज इक्वल टू लार्ज हमारा क्या हो गया, क्लास हो गया। तो यहाँ पे हमने लार्ज को CSS में यूज़ किया हुआ है। और अभी देखेंगे हमारा जो टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स है, टैग्स, अभी टैग्स और क्लासेस को। तो अभी हम देखेंगे हमारा टैग एंड क्लास। टैग एंड क्लास मतलब क्या, पी यहाँ पे पैराग्राफ टैग है और क्लास भी लिखा है हमने जैसे सेम। तो पैराग्राफ प्लस उसके अंदर का क्लास, मतलब पैराग्राफ में जो लिखा है हमने एक पर्टिकुलर के लिए, और हमने और भी कहीं पैराग्राफ टैग यूज़ किया है, उसको साथ में हमने CSS की प्रॉपर्टी असाइन कर दी है। तो यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। अभी एलिमेंट आईडी है, जैसे हैशटैग का यूज़ करके हम किसी भी पैराग्राफ को कितनी आईडी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम हमारा पैराग्राफ आईडी इज इक्वल टू ये लिया है, तो यहाँ पे हमारा हैशटैग से यूज़ किया है, पैराग्राफ P20 दिया है, फॉन्ट विड्थ बोल्ड दिया हुआ है। तो अभी हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट की ये CSS प्रॉपर्टीज़। CSS की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जैसे हमारा कलरिंग है, साइज़ है, पोजीशन है, और विजिबिलिटी है, और मैनी मोर भी है। जैसे तो कलरिंग से क्या होता है, कलर सबसे आपको तो समझ ही रहा है कि जैसे अ, हम किसी भी चीज़ को कलर या फिर उसका तो जैसे कलरिंग है, कलरिंग यहाँ पे आप जैसे स्पेलिंग नोट कर सकते हैं कि हमारा जो नॉर्मल कलर में होता है वो यू से यू आता है उसमें, यहाँ पे हम COLOR लिखते हैं कलर के लिए, ना कि COLUR लिखते हैं। कलर, कलर बेसिकली हमारा फॉन्ट का कलर, टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए होता है। साइज़ मतलब साइज़ का छोटा बड़ा करने के लिए। और पोजीशन मतलब लेफ़्ट है, राइट है, सेंट्रल है, या बॉटम में है, या टॉप में है। और मैनी मोर्स मतलब बहुत सारे टैग्स होते हैं इसके। और बहुत सारे ये इसके प्रॉपर्टीज़ हैं। तो पी
हमने ये सेमीकोलन दिया, टेक्स्ट डिक्लेरेशन में जैसे दे रहे हैं हमने लाइन थ्रू। ऑल्सो वी कैन यूज़ इन एनिमेशंस, इसमें हम लोग एनिमेशंस को भी यूज़ कर सकते हैं, जिसे हमारा टाइपिंग एनिमेशन है जैसे हमारा टाइपिंग एनिमेशंस है और सब। अभी CSS सूडो कोड सिलेक्टर, तो सूडो कोड बेसिकली ये कोई कोड नहीं होता है, इसको हम लोग ये अपने वेब पेजेस में सिर्फ लिखते हैं। तो हावर अप्लाई द रूल्स, तो हावर्स के ऊपर ये सब रूल्स कैसे अप्लाई होते हैं, जैसे P पैराग्राफ को हम हावर दे रहे हैं, और ए बेसिकली हमारा जो एंकर टैग होता है, मतलब क्लिकेबल एरिया प्रोवाइड करता है हावर, तो उसको हम लोग बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं येलो। और यहाँ पे हम जैसे लिंक्स, विजिबिलिटी लिंक्स है और विजिटेड है, तो ये सब को भी हम लोग यहाँ पे विजिटेड दे रहे हैं या फिर लिंक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पे कलर है, तो कलर प्रॉपर्टीज़ है, जैसे हमने डिस्कस किया कि कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कलर्स का यूज़ करते हैं। तो रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, वाइट है, तो ऐसे ये 140 स्टैंडर्ड नेम्स हैं। तो ये 18 बिट हेक्साडेसिमल में इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, FF00N00। तो ये RGB के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू, रेड और ग्रीन ब्लू मिलके ये हमारा एक ऐसा कलर फॉर्म होता है। तो 255 डेसिमल इंस्टेंट साइट्स करके है, तो RGB में हम लोग देंगे, जैसे R हमारा इतना रहेगा, G हमारा इतना रहेगा और B हमारा इतना रहेगा, तो ये येलो कलर बन के फॉर्म होगा। और अभी परसेंटेज में भी इसको हम लोग दे सकते हैं, जैसे 80% और 100%, तो हमारा उतना कलर फॉर्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे देखेंगे H1 है, कलर रेड, हमने डायरेक्ट डिफाइन कर दिया रेड कलर। तो अभी हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट CSS के बॉक्स मॉडल्स कैसे होते हैं, मतलब CSS के जो भी टेक्स्ट होता है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है। जैसे हमने यहाँ पे कोई टैग लिखा है एलिमेंट पे, तो एलिमेंट का हाइट और विड्थ और पैडिंग, मतलब उसका आउटर पूरा लाइन और उसका बॉर्डर, उसकी मार्जिन, हमें कैसे कहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, कहाँ पे उसको लेके जाएंगे, कहाँ पे हम उसको प्लेस करेंगे, वो सब हम CSS के थ्रू इजीली कर सकते हैं। तो जैसे विड्थ प्लस है, लेफ़्ट पैडिंग है, राइट पैडिंग है, लेफ़्ट बॉर्डर है, राइट बॉर्डर है, लेफ़्ट मार्जिन है, राइट मार्जिन है, मार्जिन एंड पैडिंग। और जैसे हम लोग इसको मार्जिन एंड पैडिंग को ट्रांसपेरेंट भी दे सकते हैं। तो अभी देखेंगे टोटल तो अभी हम देख रहे हैं कि जैसे साइज प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स है, पैड है, मार्जिन है, बॉर्डर है यहाँ पे। तो ये है विड्थ हम लोग जिसे दे रहे हैं ओवरराइड एलिमेंट बाय डिफ़ॉल्ट होता है ये। तो हाइट है, हाइट को हम लोग क्या क्या असाइन कर सकते हैं, विड्थ को हम लोग क्या क्या प्रॉपर्टीज असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जैसे पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट। टॉप से बेसिकली हमारा टॉप में रिप्रेजेंट होगा यहाँ पे, और राइट में बेसिकली हमारा राइट में जो भी कंटेंट होगा यहाँ पे डिस्प्ले होगा, और बॉटम मतलब समझ रहे हो आपको, नीचे रिप्रेजेंट होगा कोई भी चीज़, और लेफ़्ट बाय डिफ़ॉल्ट हमारा सब कुछ लेफ़्ट में ही आता है। और मार्जिन प्रॉपर्टी है, मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ़्ट। अभी यहाँ पे देखेंगे बॉर्डर बॉटम कलर। अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे बॉर्डर का, बॉर्डर बटन कलर, बॉर्डर बटन स्टाइल, बॉर्डर बटन विड्थ, बॉर्डर लेफ्ट कलर, बॉर्डर लेफ्ट स्टाइल, बॉर्डर लेफ्ट विड्थ, बॉर्डर राइट स्टाइल, बॉर्डर राइट विड्थ। तो ये सब बेसिकली हमारे बॉर्डर का है, और बहुत सारे होते हैं। यहाँ पे तो मैंने सिर्फ कुछ ही एग्जांपल्स लिए हुए हैं। तो अभी यहाँ पे पी टैग है, जिसे बॉर्डर दे रहे हैं हम लोग, बॉर्डर कितना दे रहे हैं, 50 पिक्सल सॉलिड और रेड, मतलब 50 पिक्सल तो उसका बॉर्डर का विड्थ होगा, और वो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, सॉलिड है, डॉटेड है या डैश फॉर्म है, तो हमने यहाँ पे सॉलिड लिखा हुआ है, और उसका कलर क्या रहेगा, रेड। तो ये करने के बाद अभी हम देखेंगे हमारा CSS डिक्लेरेशन
यूनिट्स, मतलब जो यूनिट्स अभी देखा हमने, जैसे यहाँ पे ये पिक्सल्स कैसे आ रहे हैं, ये कितना पिक्सल देना है, कैसे देना है, वो यहाँ पे हम लोग यूनिट के थ्रू इजीली डिसाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा 2 पिक्सल्स है, तो पिक्सल्स px से हमारा पिक्सल्स रिप्रेजेंट होता है, और mm मतलब मिलीमीटर होता है, cm मतलब सेंटीमीटर होगा, 0.2 इन लिखा हुआ है तो मतलब इंचेस में है, 3 pt लिखा हुआ है तो प्रिंट पॉइंट, तो इतने पॉइंट में हमारा रिप्रेजेंट होगा। और ये 2 AM है और 2 REM है, तो ये सब हमारा आगे हम यूज़ करेंगे तो उसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी पोजीशन प्रॉपर्टीज़ है, जैसे पोजीशन, हमारा पोजीशन क्या रिप्रेजेंट करता है कि वो स्टैटिक है, रिलेटिव है, या फ्लेक्स्ड है, या एब्सोल्यूट है। मतलब फ्लेक्स में क्या रहता है कि हम लोग इजीली कोई भी काम आराम से परफॉर्म कर सकते हैं। टॉप राइट बॉटम हमारा इसमें कोई इशू नहीं होगा, इशू तो लगभग किसी में भी नहीं होगा, और ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा स्टैटिक ही होता है। और पोजीशन, टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट प्रॉपर्टीज़ हमारा पोजीशन है, जैसे पोजीशन रिलेटिव है, फिक्स्ड है, एब्सोल्यूट है। और ये हमारा है सम मोर कॉमन प्रॉपर्टीज़ है, बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़ है, जैसे बैकग्राउंड इमेज है कि हमको अगर इमेज अपलोड करना है तो बैकग्राउंड इमेज देना है, और फिर यहाँ पे जो भी हम लोग इमेज का रहेगा वो पाथ असाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे है बैकग्राउंड बैकग्राउंड इफेक्ट्स है यहाँ पे, और फॉन्ट है, फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट साइज़ है, फॉन्ट विड्थ है, फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट या फिर फॉन्ट इंफॉर्मेशन फॉर टेक्स्ट है। यहाँ पे इसको हम फॉन्ट के लिए असाइन करते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट का है, तो टेक्स्ट को हम लोग अलाइन देते हैं, टेक्स्ट अलाइन देते हैं, वर्टिकल अलाइन देते हैं, और अलाइनमेंट जैसे को अलाइनमेंट्स, तो अलाइनमेंट्स बेसिकली सेंटर हो सकता है, लेफ़्ट हो सकता है, राइट हो सकता है। और यहाँ पे कर्सर है, कर्सर का भी हम लोग, जैसे ये मेरा कर्सर है अभी, ये कैसा कर रहा है कि किसी भी इमेज को लेगा, और हैंड कर्सर का ऑप्शन आता है, और भी कर्सर्स के ऑप्शंस आते हैं। अभी हम यहाँ पे देखेंगे हमारा फ्लेक्स बॉक्स एंड ग्रिड लेआउट। तो यहाँ पे डिस्प्ले हमारा है, जैसे फ्लेक्स है, डिस्प्ले हमारा ग्रिड है, और यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स है, यहाँ पे लेआउट्स के लिए यूज़ हो रहा है, बेसिकली रो और कॉलम है यहाँ पे। और ग्रिड है हमारा रो और कॉलम्स के लिए, ये भी यूज़ होता है। और कवर्ड इन द, मतलब पूरा क्या है कि पूरा एक स्क्रीन कवर करके चलेगा, ऐसा हमारा है यहाँ पे सब। और तो अभी हम देखेंगे हमारा CSS के अदर इश्यूज, जैसे ये है कि अभी यहाँ पे हमने एक स्पैन टैग लिया है, स्पैन में हमने टेक्स्ट 1 दिया है, तो स्पैन का जैसे हमारा टेक्स्ट रेड में आ रहा है, तो ये स्पैन हमने क्या दिया है, कलर रेड। यहाँ पे क्या दिया है, स्पैन क्लास टेक्स्ट, तो यहाँ पे क्लास टेस्ट दिया है, तो यहाँ पे हमें स्पैन नहीं लिखना पड़ेगा, हमें स्पैन डॉट टेस्ट लिखना पड़ेगा, और फिर कलर असाइन करना है जैसे ग्रीन। तो यहाँ पे हमने एक मिस्टेक किया हुआ है, तो मिस्टेक क्या है, जैसे यहाँ पे हमने कुछ सेमी कॉलन नहीं दिया, यहाँ पे भी हमने सेमी कॉलन नहीं दिया है, तो ये रन नहीं होगा। तो ये है हमारा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि HTML में स्टाइल शीट को ऐड कैसे करते हैं। जैसे HTML तो है हमारा, अभी HTML का कोड हमने राइट किया, कैसे राइट किया वो तो आपने देखा। तो अभी HTML में CSS ऐड कैसे करते हैं उसको देखने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे ये हमारा HTML CSS के 3 पार्ट्स होते हैं, तो अभी हम देखेंगे कि HTML में CSS को ऐड कैसे करते हैं। तो CSS को ऐड करने के हमारे बेसिकली 3 टाइप्स है, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS एंड इनलाइन CSS। तो ये है जो हमारा ये लिंक REL स्टाइल शीट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट CSS HREF, मतलब लिंक के थ्रू हम लोग यहाँ पे CSS को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा ये है, ये हमने एक नया फाइल बनाया है, और नया फाइल का लिंक हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, तो वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये हमारा एक्सटर्नल CSS है, मतलब हमने CSS की फाइल अलग बनाई और उसको हमारे ये HREF के थ्रू यहाँ पे लिंक किया, तो वो एक्सटर्नल CSS है। हम लोग मोस्टली हमेशा एक्सटर्नल CSS से यूज़ करते हैं, इसमें कोड राइट करना काफ़ी ईजी होता है, और
इफ़िशिएंट वे में स्मूथली रन भी होता है। और एक टाइप है जैसे स्टाइल एज अ टैग यूज़ हो रहा है यहाँ पे। स्टाइल हमने लिखा और टैग लिखा, मतलब स्टाइल टैग क्या होता है, क्लोजिंग मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग होता है। तो यहाँ पे हमने ओपन किया और यहाँ पे क्लोज किया है, विद इन दीज स्टाइल टैग। तो स्टाइल बेसिकली क्लोजिंग एंड मतलब ओपनिंग एंड क्लोज। तो स्टाइल, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने स्टाइल एज अ टैग लिया है, जैसे स्टाइल ओपनिंग किया है यहाँ पे और यहाँ पे स्टाइल क्लोज किया है। विद इन दिस स्टाइल टैग हम जो भी HTML के कोड को HTML का जो भी HTML का कोड हम यहाँ पे उसको CSS की प्रॉपर्टी असाइन करते हैं, वो सब यहाँ पे ही करेंगे। तो यहाँ पे जैसे बॉडी है, बॉडी हमारा क्या है, फॉन्ट फैमिली दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये पेज स्पेसिफाइड स्टाइल है, मतलब ये एक HTML का पेज जो था हमने उसी में इसको लिखा है। कहाँ पे लिखा है, जो हेडर होता है और हेडर क्लोज होता है उसके बीच में। हम अपने टैग में कैसा करते थे, हेडर क्लोज करके फिर बॉडी टैग लिखते थे, फिर बॉडी के अंदर सारा HTML का कोड लिखते थे। तो यहाँ पे कैसा होता है कि CSS का कोड अगर आपको वही पेज पे करना है तो आपको यहाँ पे हेडर टैग के अंदर ही लिखना पड़ेगा स्टाइल टैग को, और स्टाइल टैग के अंदर HTML का टैग सिलेक्ट करके HTML के टैग्स को ये असाइन करना रहेगा वैल्यूज। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि और एक टाइप है CSS का, इसे हमने अपने इसमें टेबल वाले में देखा था, और यूगल ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट में देखा था कि स्टाइल में यूज़ करा था और उसका डॉटेड फॉर्म से उसको सर्कल फॉर्म में चेंज कर रहा था। तो वैसे ही यहाँ पे भी है कि स्टाइल एट्रीब्यूट जैसा यूज़ होगा यहाँ पे। और एट्रीब्यूट एज अ मतलब स्टाइल तो किसी का भी एट्रीब्यूट बन सकता है। तो स्टाइल इज इक्वल टू पैडिंग दिया है यहाँ पे 2 पिक्सल्स। तो ये 2 पिक्सल्स। तो हमारे ये 3 टाइप्स होते हैं HTML के अंदर जो CSS हम अप्लाई करते हैं। 3 वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सबसे अच्छा वे तो यही होता है। और इससे हमारा क्या होता है कि जो हमारा स्टाइल एज अ टैग यूज़ करके हम लोग बनाते हैं, उससे हमारा HTML के पेज का वो बढ़ जाता है लेंथ। तो अभी हम देखेंगे हमारा जो HTML है और CSS है उसका कंपैरिजन देखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे बॉडी टैग लिखा है, बॉडी टैग के अंदर H1 टैग को डाला है, फर्स्ट सेक्शन हेडिंग। तो ये हमारा H1 लार्जेस्ट हेडिंग लेवल होता है। और यहाँ पैराग्राफ लिखा है, पैराग्राफ में कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं और पैराग्राफ यहाँ पे क्लोज किया गया है। और यहाँ पे हम देखेंगे जैसे डिवीज़न बनाया है, डिवीज़न को क्लास असाइन किया है, और H1 टैग और लिखा हुआ है अनदर सेक्शन हेडिंग, और फिर P टैग लिखा है, और फिर P टैग क्लोज, और डिवीज़न टैग क्लोजिंग और एंडिंग टैग होता है। तो यहाँ पे हमने उसको क्लोज किया है। तो अभी हम देखेंगे हमारा जो बॉडी है, बॉडी ये सिर्फ ये सब को छोड़ दो आप, सिर्फ बॉडी को हमने यहाँ पे HTML की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की है। जैसे फॉन्ट फैमिली दिया है, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल दिया है, कलर ब्लैक है, और बैकग्राउंड कलर वाइट है, इसका बैकग्राउंड कलर वाइट है, और मार्जिन दिया है 8 पिक्सल्स। मतलब ये जो मार्जिन्स आ रहे हैं यहाँ पे 8 पिक्सल्स के हैं। और यहाँ पे अभी जैसे और एक H1 टैग, मतलब यहाँ पे हमने लिया है H1 टैग, H1 को मतलब ये वाला H1 है और ये वाला H1 है, दोनों को एक साथ हमारा इसका प्रॉपर्टी CSS का प्रॉपर्टी अप्लाई होगा। तो अभी देखेंगे जैसे कि H1 हमारा 9 पिक्सल लिया है हमने इसका साइज़, और मार्जिन 0 पिक्सल लिया है, और मार्जिन बॉटम मतलब नीचे से उसका मार्जिन कितना रहना चाहिए, 5 पिक्सल। तो बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड ब्लॉक। तो आप देख सकते हो कुछ ऐसा ही रिप्रेजेंट हो रहा है। और यहाँ पे हमने क्लास लिया था जो, अब क्लास को हम लोग अगर CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे डॉट करके वो क्लास का नाम, और अभी इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमारा सिर्फ ये इतने को ही अप्लाई होगा। H1 को तो हमने यहाँ पे दिया ही था तो वो वहाँ से ही काउंट होगा। बट अगर हमने यहाँ पे भी चेंजेस किया तो ये H1 का कलर चेंज हो जाएगा, और ये H1 सेम एज इट इज़ ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने इधर क्लास लगा के इसको सेपरेट किया है। और यहाँ पे P टैग है, ये P टैग का कलर अगर हम लोग चेंज करना चाहते हैं तो चेंज हो जाएगा।
ऐसे यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दिया है, तो यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज होके ही आ रहा है, बट ये एक एग्जांपल है। तो आने वाले वीडियोस में हम HTML और CSS का यूज़ करके वेब पेज कैसे बनता है उसको फॉर्म करना सीखेंगे। और अगर आपको इस वीडियो से हेल्प होती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।